तो दोस्तों फाइनली नेहा आशीष तिवारी का सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। दर्शक उनके लाइव आने का, उनके व्लॉग का बेसब्री से वेट कर रहे थे क्योंकि उनका पक्ष भी सबको जानना था। सचिन ने तो अपनी बातें बता दी थी, अपने प्रूफ्स दे दिए थे, लेकिन नेहा की बातें भी जाननी उतनी ही ज़रूरी थी। तो नेहा सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पूरी लाइफ में वो बस रो रही थी। उनकी आंखें सूज रखी थी और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। तो सबसे पहले तो नेहा ने ये कहा कि मेरा जीना हराम कर दिया है, कहीं आना जाना नहीं, कुछ काम में मन नहीं लग रहा, ना अपनी बेटी को टाइम दे पा रही हूँ। मतलब कि नेहा की जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो गई है एक तरीके से, जब से ये खबरें, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। नेहा कहती है कि मेरे को पति चोरनी बोला जा रहा है। अगर मैं पति चोरनी होती तो कब का इनके पति को लेकर चली गई होती, क्योंकि सामने वाला इंसान यानी कि सचिन तो रेडी बैठा हुआ था। वो तो बस नेहा से ये बोलता था कि तुम चलो बस। मतलब कि सचिन मनीषा को छोड़ने के लिए कब से तैयार था। उसको बस नेहा के साथ शादी करनी थी, नेहा के साथ उसको अपना घर बसाना था, उसे मनीषा से कोई मतलब नहीं था। और दूसरी बात नेहा ने ये भी बता दी कि उसकी शादी अब सुमित महल के साथ नहीं हो रही है, उसने खुद ये शादी तोड़ दी है। नेहा रोते हुए कह रही थी कि तुम यही तो चाहते थे ना कि मेरी शादी टूट जाए, तो लो मैंने अब अपनी शादी खुद ही तोड़ दी, अब तो मुझे बख्श दो, अब तो मुझे जीने दो। और नेहा ने यहाँ पर एक और चीज़ बोली है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं अपने साथ कुछ कर लेती हूँ तो इसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे और मैं लिख कर जाऊंगी उन तीनों के नाम। तो यहाँ पर नेहा ने उन तीनों के नाम क्या हैं ये तो नहीं बताया है, लेकिन जितना है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेहा यहाँ पर सचिन, मनीषा और शायद जेसिका गुप्ता के बारे में कह रही है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो ये तीनों ही जिम्मेदार होंगे। अब यहाँ पर नेहा की बात करें तो नेहा यहाँ पर कह रही है कि मुझे बख्श दो, अब मुझे जाने दो, मुझको जीने दो। मतलब नेहा एक तरीके से नेहा पे दया भी आ रही है क्योंकि सच में नेहा ने जो इज्जत कमाई थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। और नेहा को इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी थी, ये हम सबको पता है, क्योंकि नेहा को एक बुरा कमेंट भी कितना इफ़ेक्ट करता है। अगर कोई नेहा के बारे में गलत चीज़ बोल दे एक, या कोई गलत वीडियो बना दे, तो नेहा उस पर कैसे रिएक्ट करती है ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर नेहा को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि उनकी सोशल मीडिया में धज्जियाँ उड़ गई हैं, उनको अपने कमेंट्स ऑफ करने पड़ रहे हैं। बल्कि नेहा ही ऐसी वो क्रिएटर थी जिनके लिए नेगेटिव कमेंट्स गिनती के आते थे और वो ये खुद कहती थी, और अब नेहा को अपने कमेंट्स ऑफ करने पड़ रहे हैं। लेकिन नेहा से शिकायत इतनी है कि नेहा ने अपनी इंगेजमेंट से भी पहले चलो सचिन से जो भी बातें करी, जो भी इनके बीच में बातें होती थी, कुछ भी था, लेकिन नेहा यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि नेहा ने अपनी इंगेजमेंट के बाद भी सचिन के साथ रिश्ता रखा। सचिन के साथ जानू, बेटू, इस टाइप की बातें सचिन के साथ उनकी अपनी इंगेजमेंट की बात भी हो रही थी। तो ये तो सरासर गलत था और इसीलिए शायद नेहा की आज ये हालत है। तो दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।